नया जीएसटी और टैक्स रिजीम ने रियल एस्टेट का बदला गेम। चलिए देखते हैं कैसे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राजन और आज हम देखने वाले हैं नया जीएसटी और टैक्स रिजीम से रियल एस्टेट में आपके क्या फायदे हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। 2025 में जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। अब सिर्फ इसमें 5% और 18% ऐसे दो ही स्लैब हैं, जो पहले 18% और 28% के दो कंफ्यूजिंग स्लैब थे जो अब नहीं है। इससे टैक्स कंप्लायंस इजी हो गई है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ने के चांसेस है। दूसरे नंबर पे आता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिडक्शन। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे भी जीएसटी कम कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे स्टील, सीमेंट, पेंट, रेती, इन पर भी जीएसटी कम कर दी गई है, जिससे टोटल कॉस्ट में 3% से लेके 5% तक गिरावट आ सकती है। डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट में इनपुट रेट कम करने का मौका मिलेगा और बायर्स को अफोर्डेबल रेट्स में घर मिल सकते हैं। तीसरा नंबर हम देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। नया जीएसटी रिफॉर्म अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए एक बड़ा रिलीफ है, जहां पे पहले मार्जिन टाइट हुआ करते थे। ये टैक्स रिडक्शन सिंपल रूल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ज्यादा फीजिबल बनाएंगे और मिडिल क्लास फैमिली का घर खरीदने का सपना सच करेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है कमर्शियल और रिटेल सेक्टर हाईलाइट। कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर टैक्स जो है 12% से 18% तक चला गया है, विद स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिटेल रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होने के बाद ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन रेंटल इनकम अब भी 18% जीएसटी स्लैब के अंडर आती है। फिफ्थ नंबर पे है ग्रोथ सेक्टर और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। जीएसटी रिफॉर्म से इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को नए इन्वेस्टमेंट्स और सप्लाई ग्रोथ मिलेगी। टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे, डेवलपर्स के ऊपर कंप्लायंस का लोड कम होगा और बायर्स को कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। ये सब मिलके मार्केट को बूस्ट करता है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।